इस बार आप सोच रहे हो अखिलेश जी लड़ रहे थे? नहीं। आप सोच रहे थे राहुल जी लड़ रहे? नहीं। हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं लड़ रही थी। उत्तर प्रदेश देश की जनता लड़ रही थी एक तानाशाह के खिलाफ। और जब तानाशाह के खिलाफ देश की जनता लड़ती है तो परिणाम ऐसे ही आते हैं। तानाशाह को झुकना पड़ता है। कहीं पूरे हिंदुस्तान में देखना, जहाँ राम का मंदिर होगा या राम की किसी के पास कैलेंडर होगा तो राम के साथ सीता, लक्ष्मण और हनुमान उनके चरणों में होंगे। यहाँ सिर्फ एक राम की तस्वीर है तो इन्होंने सीता को अलग कर दिया। इनके नारे में सीता अलग हो गई। ये इनका नारा जो है बीजेपी का, आरएसएस का, वो जय श्री राम है, जबकि देश में नारा लगता है जय सिया राम। तो सीता को इन्होंने अलग किया तो सीता ने श्राप दे दिया कि मोदी तूने मुझे फिर अलग किया तो जा तेरा राजनीतिक नाश होगा। तो राजनीतिक नाश कर दिया। तो कल की बात है शायद या परसों की, नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे। हैं वो जहाँ जाते थे जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये फर्जी वाले जय श्री राम थे। परसों उन्होंने नारा भूल गए। परसों जय श्री राम नहीं, कुछ और नारा था, जय जगन्नाथ। हैं तो ये कल को जगन्नाथ को भूल जाएंगे। तो ये तो मतलब के यार हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये तो वे लोग हैं। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बड़े चेहरा जो किसान आंदोलन से निकले, उसके बाद तमाम राज्य में इनको प्रचार प्रसार के लिए बुलाया गया। तमाम विपक्षी पार्टी जो है बखूबी अच्छे से इनका इस्तेमाल किया और ये भी पूरा प्रचार किया और फ़ायदे भी विपक्ष पार्टी को मिला। इस बार भी चुनाव में लगातार एक्टिव थे, गांव में और तमाम जगह देखे जा रहे थे। इनके सोशल मीडिया पे तमाम फ़ोटो भी आ रहे थे। हरिंदर ताऊ नाम है, काफ़ी एक्टिव है, किसान नेता हैं। ताऊ, क्या देख रहे हैं? कामयाबी मिल गई आप लोगों को, यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, इस पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता का हरिंदर ताऊ दिल से धन्यवाद करता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बचा लिया और उत्तर प्रदेश ही नहीं बचाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने देश का संविधान और लोकतंत्र बचा लिया। ये उत्तर प्रदेश की खासियत है, क्योंकि यहाँ गंगा जमनी तहजीब बोली जाती है और जो इस गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता एक साथ मिल करके उसका जवाब देती है। तो फिर क्या कारण था कि बीजेपी यहाँ उत्तर प्रदेश में चुक गई? नहीं, देखिए, कोई पार्टी नहीं लड़ रही थी इस बार। इस बार आप सोच रहे हो अखिलेश जी लड़ रहे थे? नहीं। आप सोच रहे थे राहुल जी लड़ रहे? नहीं। हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं लड़ रही थी। उत्तर प्रदेश देश की जनता लड़ रही थी एक तानाशाह के खिलाफ। और जब तानाशाह के खिलाफ देश की जनता लड़ती है तो परिणाम ऐसे ही आते हैं। तानाशाह को झुकना पड़ता है। जनता से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। क्या लगता है आपके कौन से मुद्दे चल गए हैं जिसको आप जनता के बीच में आप लोगों ने कहा जो चल गए मुद्दे? क्योंकि हिंदुत्व की पिच तो चली नहीं, जहाँ से छक्का चौका लगता था अक्सर। देखिए, हिंदुत्व क्या है? ये एक राजनीतिक नाम है और राजनीतिक लोग जो हैं इसे अपने फायदे के लिए भुनाते हैं। जनता समझ नहीं पाई थी, अब जनता समझ गई कि हमको चुनाव के समय हिंदू हिंदू पे लड़ाते हैं और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाते हैं फिर हम अपनी उसी जाति में बट जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम उसी जाति में रहेंगे, हम बटेंगे ही नहीं, ना हिंदू बनेंगे, ना मुसलमान बनेंगे, ना सिख बनेंगे, ना ईसाई बनेंगे। हम जो हैं वही रहेंगे। नेताओं के कहने से हम कुछ नहीं बनेंगे। अयोध्या हारने को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जहाँ कहा जा रहा था जो राम को लाएं उसको लाएंगे, तमाम नारे थे, दूसरी तरफ अयोध्या हार जा रहे हैं। क्या कारण रहा होगा पीछे में? आप तो ज़मीन पे गए भी हैं। सीता का श्राप। साफ सीता का श्राप। श्राप कहते हैं क्या उसे? बद्दुआ। ये सीता के श्राप है। जिस तरह रावण ने सीता को राम से अलग किया था, तब सीता ने श्राप दिया था रावण को कि रावण तेरा नाश होगा। तो रावण का नाश हुआ। उसी तरह इन्होंने अयोध्या में मंदिर बना करके राम से सीता को अलग कर दिया। ये क्या ताल्लुक है, ये समझ में नहीं आया। वहाँ राम की जहाँ स्टैचू है, आपने कहीं पूरे हिंदुस्तान में देखना, जहाँ राम का मंदिर होगा या राम की किसी के पास कैलेंडर होगा तो राम के साथ सीता, लक्ष्मण और हनुमान उनके चरणों में होंगे। यहाँ सिर्फ एक राम की तस्वीर है तो इन्होंने सीता को अलग कर दिया। इनके नारे में सीता अलग हो गई। ये इनका नारा जो है बीजेपी का, आरएसएस का, वो जय श्री राम है,
जबकि देश में नारा लगता है जय सिया राम। तो सीता को इन्होंने अलग किया तो सीता ने श्राप दे दिया कि मोदी तूने मुझे फिर अलग किया तो जा तेरा राजनीतिक नाश होगा, तो राजनीतिक नाश कर दिया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ कई मकान टूटे, घर टूटे, इसकी भी एक वजह रही। क्यों नहीं होगा? नहीं, देखिए जो अभी मैं बता रहा था ये तो अलग वो है। वहाँ इन्होंने उसको अयोध्या का विकास के नाम पर जो लोगों की ज़मीनें लूटी, जो लोगों के मकान तोड़े, जो इन्होंने वहाँ कई सौ मंदिर तोड़े, कुछ मस्जिद तोड़ी, कुछ मज़ार तोड़े, दुकान टूटी, तो वहाँ जो वो गरीब तबका, जो वो लोग उसमें बर्बाद हुए, ये उनकी बद्दुआएं हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने सिर्फ उस मंदिर के लिए ही देखा और वहाँ मंदिर के आसपास जो ज़मीन लूटी गई वो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद ली, वो बाहर के थे। अब उन्होंने वहाँ होटल बना रहे, क्या बना रहे, ये तो वो जानेंगे। तो वो उसको अयोध्या के जो आसपास के लोग हैं या अयोध्या वासी हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। कुछ लोगों को रेस्टोरेंट खुलेगा तो वहाँ काम करेंगे। रेस्टोरेंट किसका है? किसका है रेस्टोरेंट? बाहर से निवेश होगा तो उसमें काम करेंगे लोकल लोग। हाँ, मजदूरी करेंगे ना। और वही तो मैं कह रहा था कि ये तुम्हें अच्छा आदमी नहीं बनाएंगे, मजदूरी तो बनाना है ना, वो चाहे अडानी का बनाए चाहे किसी का बनाए। लाइट लग रहा है, जगमग करता है अयोध्या, हर साल तस्वीर आती है अखबार में, वो सब नहीं। यार अखबार में तस्वीर आने से तुम्हारे घर में रोटी आ जाएगी? अखबार में तुम्हारी तस्वीर आ जाए तो तुम्हारे परिवार का पेट भरेगा? वो तो नहीं भरेगा। लेकिन कह रहे इतना बड़ा मुद्दा सॉल्व कर दिया और इन्होंने राम को लोगों ने धोखा दे दिया, अयोध्या वासियों ने। इस तरह के सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है कि राम को धोखा दिया अयोध्या वालों ने। अयोध्या, देखिए अयोध्या को बदनाम क्यों कर रहे हैं इन्होंने? देखिए ये फर्जी राम के भक्त हैं, क्योंकि अभी कल परसों अयोध्या के निवासी को कोस रहे हैं लोग बीजेपी के। अभी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कल परसों नरेंद्र मोदी अपने कल की बात है शायद या परसों की, नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, हैं? वो जहाँ जाते थे जय श्री राम, जय श्री राम, तो ये फर्जी वाले जय श्री राम थे। परसों उन्होंने नारा भूल गए, परसों जय श्री राम नहीं, कुछ और नारा था, जय जगन्नाथ, हैं? तो ये कल को जगन्नाथ को भूल जाएंगे? तो ये तो मतलब के यार हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये तो वे लोग हैं। देखिए जहाँ जहाँ भी राम का नाम इन्होंने बदनाम किया, रामचंद्र जी ने इनको वहीं वहीं धो दिया। यहाँ अयोध्या में धोया, चित्रकूट में धोया, नासिक में धोया, रामेश्वर में धोया, कहीं नहीं जीत पाए। मतलब राम मंदिर से इनको सफलता नहीं मिली, तो क्या फिर ये मथुरा काशी ये फिर अटका रह जाएगा मामला? क्या है यहाँ? वो तो कहते हैं कि अब मथुरा और काशी की बारी है, राम जन्मभूमि हो गया, मामला निपट गया। अच्छा चलिए, ऐसे ही हो जाएगा, जैसे ये हुआ ऐसे ही वो भी हो जाएगा, चिंता मत करो। ये राजनीतिक लाभ क्यों नहीं मिल रहा है बीजेपी वालों को? यार काहे का रहा लाभ? मंदिर से तुम्हारे घर में रोजी रोटी आएगी बताओ, या मस्जिद से तुम्हारे घर में रोजी आएगी? तो अखिलेश बनवा देते हैं मंदिर। क्या अखिलेश तो जिस मंदिर में जाते हैं ये मंदिर धो देते हैं, और जब ये मंदिर धोते हैं तो जनता इनको धो देती है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या अखिलेश हिंदू नहीं है? बीच में क्या गुट्टी खिला पिला दिया आप लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। तमाम जगह यूपी में घूमे हैं, परसों आप आए हैं यहाँ। देखिए हमारा एक ही मुद्दा था, किसानों को एमएसपी पे गारंटी का कानून मिले, किसानों को फसलों का वाजिब दाम मिले, अग्निवीर खत्म करो, युवाओं को रोजगार दो, महिलाओं को सम्मान दो, महंगाई से निजात दिलाओ और संविधान बचाओ। क्योंकि इन्होंने कहा था हम संविधान ख़त्म कर देंगे, बदल देंगे, तो संविधान बचाना था, लोकतंत्र बचाना था, कर्मचारियों को पेंशन की बात थी, और छोटे व्यापारी, जो छोटे व्यापारी दुकानदार रेडी पटरी वाले या छोटी छोटी दुकान वाले, उन पे जो जीएसटी की मार है उससे उन्हें बचाना है। ये हमारे मुद्दे थे, और उत्तर प्रदेश की जनता का दिल से धन्यवाद है, उन्होंने हमारी बातें सुनी। और एक शायद मैं ही ऐसा था हिंदुस्तान का व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी का आज तक सदस्य नहीं हूँ, और मुझे समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे अपना स्टार प्रचारक बनाया था, और मैं वो साथ में आप प्रचार कर रहे थे। मैं वो स्टार प्रचारक था कि जैसा मैं यहाँ दिखता हूँ ऐसा ही स्टार प्रचारक था, कभी बस से कभी ट्रेन से। अखिलेश के साथ गाड़ी में भी दिख रहे थे आप। वो देखिए, अब कहीं तुम बैठा लो अपनी गाड़ी में, तुम अब कहोगे कि ताऊ तो कार में घूम रहा
जो सच्चाई है। ट्रेन से, बस से, रिक्शा से, और ये बैटरी वाली रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से, कहीं कहीं कार से। तो ताऊ के अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब कि ताऊ क्यों अच्छे दिन नहीं आए? और क्या चाहिए? मतलब मैं गाड़ी में, हवाई जहाज में घूमूं तो अच्छे दिन, और मैं अपनी देश की जनता के बीच में रहूं तो मेरे बुरे दिन। हाँ भाई भाई, यही तो। मैं अगर वो अच्छे दिन हैं हवाई जहाज में घूमने, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो दिन मुझे कभी ना दे। मुझे वो दिन दे कि जहां मैं जनता में रहूं और जो जनता का प्यार मिलता है। शायद हिंदुस्तान का सबसे दौलतमंद इंसान मैं अपने आप को मानता हूं कि जब मैं सड़क से जा रहा हूं तो एक ऑटो वाला, रिक्शा वाला कहता है ताऊ राम राम, साइकिल वाला कहता है ताऊ राम राम, ट्रक वाला ड्राइवर गाड़ी रोक के कहता, बस वाला गाड़ी रोक के कहता। ये मुझे दिल को जो इतना सुकून आता है, शायद अंबानी भी जाएगा तो उसे भी नहीं कहेगा। वो लोकप्रियता तो मोदी जी के साथ भी है। खैर, लोकप्रियता तो सबकी है, सबकी खत्म हो जाएगी। तुम जरा इसे पद से हटा दो, सबकी खत्म। ये पद को गरिमा है, ये यहाँ बड़ी बात पद नहीं है, यहाँ बिना पद के है। तो ये जो प्यार है, वो प्यार तो शायद बहुत कम लोगों को। हर मुद्दे पे बोलते हैं और सबके साथ खड़े हो जाते हैं, हर आंदोलन में दिखते हैं, तो आपको कभी नहीं लगता है कि आप देश के उच्च सदन में जाएं और वहाँ से अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करें, किसान मजदूर के हक की बात करें वहाँ से? देखिए, मैं देखता हूँ कहीं 100 करोड़, कहीं 200 करोड़ में टिकट बिकता है, तो मैं कैसे उच्च सदन में पहुँच जाऊँगा? वो पैसा कहाँ से आएगा? और नहीं, कई लोग ज़मीन पर लड़के गए हैं। देखिए, हर व्यक्ति थोड़े जाता, और हर व्यक्ति सदन में ही जाके थोड़े लड़ता। बताओ, महात्मा गांधी सदन में जाकर लड़े थे? शायद जेपी जी थे, वो कभी सदन में थोड़े गए थे? इच्छा नहीं होती क्या अंदर से? नहीं, मुझे जनता में रहना पसंद लगता। तो सदन में आवाज उठाइए। मैं क्यों? सदन में क्या है? खाली मोदी की बुराई करते रहेंगे, सदन में जाएंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ है तो जाइए। मैं एक सच्चाई आपको बताता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैं जिसकी भी करता हूँ उसकी नीतियों की आलोचना करता हूँ। गलत नीतियों की आलोचना करना ये मेरा ही नहीं, देश के हर नागरिक का फर्ज बनता है कि गलत को गलत कहो तो आप देश के लिए हो, और अगर आप गलत को गलत नहीं कहोगे तो आपका हिंदुस्तान में जीना बेकार है। चलिए हरेंद्र साहब, आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि बीजेपी का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं आगे आने वाले चुनाव 29 हो या उसके बाद के चुनाव में? क्योंकि एक तरफ वो अमित शाह कल तक कहते थे, जो कि चाणक्य माने जाते हैं, कि 50 साल रहेंगे, 60 साल रहेंगे। अभी क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं? जनता ने अहंकार को तोड़ दिया है। अहंकार रावण का नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा, अहंकार हिटलर का नहीं रहा, और हिंदुस्तान के में कलयुग में पैदा हुए एक और अहंकारी का अहंकार 4 तारीख को हिंदुस्तान की जनता ने तोड़ दिया। तो अहंकार जब भी कोई करेगा वो अहंकार टूटेगा। भविष्य क्या होता है, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। आज इतना जनता ने कर दिया है कि जो तानाशाह था उसको मजबूर कर दिया है और बैसाखियों पे ला दिया है, और अब वो बैसाखी पे रहेगा जनता के साथ। वो अब अन्याय नहीं कर सकता, चाहे इस गद्दी पर 5 साल तो अब कोई व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकता जो गद्दी पे बैठेगा, चाहे वो कोई बहुमत में नहीं है कोई। बस। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इतनी पावर किसी को मत दो कि वो जनता को ही अपनी हैकड़ी दिखाने लगे। तो इसलिए मिली जुली सरकार सबके फायदे की। क्या लगता है, आखिरी सवाल ले लेते हैं अब, इंडिया गठबंधन जो है, क्या कोई आखिरी उम्मीद अभी बची हुई है कि वो सरकार गठित कर ले? देखिए, जब वो होता है, फायदा देखा जाता है। अगर फायदे से ही सरकार बनती है तो कल को ये कोई और बड़ा फायदा दे देगा, तो जो फायदा देखने वाले इधर हैं वो कल को बड़ा फायदा देख के इधर भी आ सकते हैं। बिकने वाले बिक जाएंगे। वेट एंड वॉच। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। वेट एंड वॉच। उम्मीद है? नहीं, उम्मीद, अरे दुनिया कायम है उम्मीद पे। हम कोई ऐसे थोड़े घूम रहे थे। देखिए, स्माइल आ गई जहां नाम लिए इंडिया गठबंधन नहीं, सरकार बनाने की। नहीं, मैं सरकार बनाने की नहीं, इंडिया गठबंधन ने अभी मना कर दिया है। हम विपक्ष में रहेंगे, और अगर उधर संविधान की शपथ लेने वाले और संविधान से प्यार करने वाले और लोकतंत्र से प्यार करने वाले अगर उधर हैं और वो इधर आना चाहते हैं तो दरवाजे ओपन हैं। चाचा के बारे में क्या कहेंगे, नीतीश चाचा के बारे में? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। कह रहे लोग नीतीश सबके हैं। देखिए भाई, पूरे हिंदू, हम भी सबके हैं। आप भी सबके हमने हैं। कब मना किया? आप कल होके बीजेपी में तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, ये शब्द आप गलत यूज कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं हम भी नीतीश भी सबके हैं। सबके हैं।
गलत जो देश के लिए गलत करता हो बीजेपी के नहीं है। वहाँ गर्दन कट सकती है, उधर गर्दन कट सकती है। ये लिख लो शब्द। कभी तुम्हारी उम्र हमसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तुम्हारी कम है। ईश्वर करे तुम्हारे सामने ही हमारी जनाजा निकले, और तब तक देख लेना, जब तक ये जिंदा रहूँगा ये गर्दन कट सकती है, जिस दिन बीजेपी की तरफ जाने की सोच भी ली। दूसरी चीज़ कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियाँ इसी 2024 के चुनाव में बीजेपी निपटा चुकी है, निपटा चुकी है। संजय निषाद गए और पीआर का चाचा गए, राजभर भी गए दोनों। मायावती भी गई। नहीं, मायावती एक अलग पार्टी है, मैं उसको नहीं कह रहा। मैं अभी उन्हें कह रहा हूँ जो उसके गठबंधन में थे। अच्छा, गठबंधन वाले दोनों को एक एक टिकट दिया और हरवा दिए। दोनों को बुलाया भी नहीं क्या मीटिंग में? और यहाँ मीटिंग में बुलाया नहीं तो लगा दिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत पुरानी पार्टी थी शिवसेना, उसको तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया हैं। वो थी अकाली, सबसे पुरानी पार्टी, उसको तोड़ दिया, खराब, बर्बाद कर दिया। तो ये 2-2, 4-4, 10-10 सांसद वाले ये क्या करेंगे? तो मैं इनसे कह रहा हूँ होशियार। उत्तर प्रदेश में 2 निमटी, अगली बारी किसकी है? क्वेश्चन मार्क। अगली बारी किसकी है निपटने की? तो ये नीतीश कुमार भी देख ले, चंद्रबाबू नायडू भी देख ले, इशारा कर दिया और अन्य समझ रही है, अन्य और जो गठबंधन में हैं वो भी देख लें कि झोला पैक किस किस का होगा। बिल्कुल। हम अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि हम जनता के लिए हमेशा लड़ रहे हैं, और जब तक जिएंगे इसी तरह लड़ते रहेंगे। और धन्यवाद है अखिलेश जी का, जिन्होंने मुझे मंच दिया और मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये मुस्कान बता रही है कि आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदलेगी और उत्तर प्रदेश में दोबारा जो है सत्ता पलट हो सकता है। देश में ही बदलेगी, देश में भी अभी बदल जाएगी, देखना। चलिए, तो उसके इंतजार रहेगा। फिलहाल हरिंदर ताऊ का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें वक्त दिया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।